वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम लोग 9, 10 और 11 मई 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 मई 2023 को। 8 मई 2023 को देखिए, पहली बार जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है वह पहली बार मनाया गया 8 मई 1948 को। 8 मई 1948 को यह दिवस भारतीय रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूकेट का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को रेड क्रॉस के जो जनक हैं हेनरी ड्यूकेट, यह उनका जन्म दिवस है। अब इसका थीम क्या रहा, इम्पोर्टेंट है। इसका थीम रहा एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। हम लोग जो भी करते हैं वह सभी दिल से होता है। हम लोग जो भी करते हैं वह दिल से होता है। यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 2023 का थीम। अब ये जो हेनरी ड्यूकेट हैं, इन्हें 1901 ईस्वी में इसी रेड क्रॉस के कारण शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि 1863 ईस्वी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन किया था। अब है थैलेसीमिया दिवस के बारे में। पहले समझिए कि ये थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया खून से जुड़ी एक वंशानुगत बीमारी है, जिसमें खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, जिससे खून का रंग लाल बनता है, वह बनना बंद हो जाता है। तो थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। और इस थैलेसीमिया दिवस की शुरुआत 8 मई 1994 को हुई थी, थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा। इस 2023 के थैलेसीमिया दिवस का थीम क्या रहा? स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। क्या है? स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। अगला है कि हाल ही में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 अर्थात एशियाई भारोत्तोलक प्रतियोगिता 2023, इसमें भारत के भारोत्तोलक अर्थात वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने कौन सा पदक जीता? किसने? बिंदिया रानी ने एशियन भारोत्तोलक प्रतियोगिता अर्थात एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं बिंदिया रानी। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया? 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। कौन? 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। अब है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जिंजू में किया गया। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के जिंजू में। बिंदिया रानी मणिपुर की रहने वाली हैं और इस प्रतियोगिता में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर दो वर्ग में, एक 83 किलोग्राम और दूसरा 111। पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन रहे, तो पहले स्थान पर चीन ताइपे के चेन गुआन लिंग रहे, जिन्होंने 204 किलोग्राम वजन उठाया। एक 90 किलोग्राम और दूसरा 114 किलोग्राम। जबकि तीसरे स्थान पर थी कान्ह नहू वियतनाम के रहे। थी कान्ह नहू, इन्होंने कुल 192 किलोग्राम वजन उठाया, 88 किलोग्राम और फिर 104 किलोग्राम। जबकि पुरुष भार वर्ग की बात की जाए तो उसमें रजत पदक किसे मिला? तो उसमें भी भारत के भारोत्तोलक जेरेमी लाल री नुंगा को मिला, जो कहाँ के हैं?
मिजोरम के। तो पुरुष भार वर्ग में रजत पदक मिला भारत के भारोत्तोलक जेरेमी लालरीनुंगा, जो कि मिजोरम राज्य के हैं। इन्होंने 67 किलोग्राम भार वर्ग में यह रजत पदक हासिल किया। कब? 8 मई 2023 को। 8 मई 2023 को। अगला इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र अर्थात IAF हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र अर्थात IAF हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। इसका उद्घाटन 8 मई 2023 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उद्घाटन कब किया गया? 8 मई 2023 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जबकि उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया? तो हाल ही में किस राज्य में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया? बिहार में। बिहार में। इसकी शुरुआत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य था मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना। अगला है कि हाल ही में मशीन्स कैंसी 2023। तो हाल ही में मशीन्स कैंसी 2023 इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मशीन्स कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्तमान प्रगति करना, साथ ही इसके अनुप्रयोगों और UAE और बाकी दुनिया में इसके भविष्य का पता लगाना। अगला है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? बेलारूस की आर्या सबलेंका। किसने? बेलारूस की आर्याना सबलेंका। इन्होंने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वीटेक को पराजित किया। किसे? दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वीटेक को पराजित किया। पुरुष वर्ग में किसने विजय हासिल किया? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। पुरुष वर्ग में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विजय हासिल किया। इन्होंने जेन लेनार्ड अस्ट्रफ, जो कि जर्मनी के हैं, उन्हें पराजित किया। जर्मनी के जेन लेनार्ड अस्ट्रफ को पराजित किया। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ललितपुर जिले में, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? ललितपुर जिले में, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने बुलंद भारत युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? तो भारतीय सेना ने बुलंद भारत युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? चीन सीमा में। चीन के सीमा में। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के आर्टिलरी रेंज में किया गया। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के आर्टिलरी रेंज में। अगला है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? तो हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? नागौर में। नागौर में। अगर जगह पूछा जाए तो नागौर के डेगाना में। नागौर के डेगाना में। ये देखिए दूसरा राज्य है। पहला कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पे लिथियम का भंडार मिला है। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजुमदार का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था?
तो प्रसिद्ध साहित्यकार थे समरेश मजूमदार, जो कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल। इनकी प्रसिद्ध रचना थी नक्सली आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ। इन्होंने एक रचना लिखा था काल बेला के लिए 1984। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी जो नक्सली आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ लिखा गया था, काल बेला के लिए 1984। और इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1984 में इसी पुस्तक के लिए इन्हें बंगाल सरकार की तरफ से बंगा विभूषण पुरस्कार मिला। कौन? बंगा विभूषण। अगला है कि हाल ही में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर सम्मान से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। किस लिए? उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश को इन्होंने क्या कर दिया है? क्राइम मुक्त बना दिया है। और यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। हालांकि इसको लेने के लिए ये उपस्थित नहीं थे, इनका कोई प्रतिनिधि जो है इस पुरस्कार को ग्रहण किया इनकी तरफ से। अगला है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू राइजिना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू राइजिना हिल्स, इस पुस्तक को लिखा है कस्तूरी रे ने। कस्तूरी रे ने। इस पुस्तक में द्रौपदी मुर्मू के जीवन इतिहास की चर्चा है। ये उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, साथ ही साथ पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूरा डिटेल में इस पुस्तक में लिखा गया है। अगला है कि हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 4 धाम के मद्देनज़र को देखते हुए यह ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। अब देखिए, ऑपरेशन मर्यादा मंदिरों की सुरक्षा पर है। तो लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे उत्पात मचाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, चोरी करते हैं, तो इन सभी को लेकर यह ऑपरेशन मर्यादा शुरुआत किया गया है, मुख्यतः 4 धाम के मद्देनज़र। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला है कि हाल ही में मणिपुर के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में मणिपुर के मुख्य सचिव कौन बने हैं? विनीत जोशी। विनीत जोशी ये सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके पहले क्या थे? तो सीबीएसई के अध्यक्ष थे। इन्होंने डॉक्टर राजेश कुमार का स्थान लिया। किसका? डॉक्टर राजेश कुमार का। अगला है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 कब मनाया गया? 7 मई 2023 को। और इस विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 का थीम क्या रहा? एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग पहली बार इस दिवस को मनाया गया था 1996 में। अगला है कि हाल ही में उबौली उत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? हाल ही में उबौली उत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? नेपाल में। यह उबौली उत्सव किरात समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? किरात समुदाय के द्वारा। और ये किरात समुदाय इस उत्सव के दौरान सकेला नामक एक विशेष नृत्य करते हैं। कौन? सकेला। यह मई जून माह के पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। मई जून माह के पूर्णिमा के दिन। अगला है कि हाल ही में नीति आयोग
ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेज इन सोशल सेक्टर एक कॉम्पेडियम 2023 जारी किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर एक कॉम्पेडियम 2023 जारी किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी के सहयोग से। इसमें 75 पहलों का संकलन किया गया। 75 इनिशिएटिव जो है इसमें कंजिक्यूट किया गया है, संकलित किया गया है। इस 75 पहल में 14 केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 14 केंद्र सरकार के द्वारा और 2 राज्य सरकार के संयुक्त पहल है। बाकी जो 26 हैं, 26 राज्यों और केंद्र सरकार की पहल है। तो 14 केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, जबकि राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त, जबकि 2 जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त पहल के द्वारा शुरू किया गया। बाकी जो जितने सारे बच गए 61, वे 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की पहल है। अगला है कि हाल ही में प्रोजेक्ट संजय की शुरुआत की गई, जिसका संबंध किससे है? भारतीय सेना से। प्रोजेक्ट संजय का संबंध है भारतीय सेना से। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय, इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका के साथ। किसके साथ? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका के साथ। आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। यह समझौता 8 मई 2023 को किया गया। कब? 8 मई 2023 को। किस लिए? अहमदाबाद उच्च गति स्टेशनों के आसपास के परिवेश को विकसित करने के लिए। मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड स्टेशन है उसके आसपास के परिवेश को विकसित करने के लिए। अगला है कि हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। इसका आयोजन पेरिस में किया गया। कहाँ पे? पेरिस में। जबकि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सैली एन फ्रेजर पीस को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स वुमन अर्थात महिला को किसे दिया गया? सैली एन फ्रेजर पीस को। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसे मिला? अर्जेंटीना को। तो अर्जेंटीना को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। जबकि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? स्पेन के कार्लोस अल्कराज, जो कि एक टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेनिस के खिलाड़ी हैं जो कि स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज। इन्हें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला। अगला है कि हाल ही में जारी फिंच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो फिंच रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6%। कितना? 6%। अब देखिए यहाँ पे और अन्य संस्थानों ने भी इसकी रेटिंग जारी की है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि भारत की जीडीपी वर्ष 2024 में कितना रहेगा? 6.5%। जबकि आरबीआई ने बताया है 6.4%। कितना? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार
6.4%। ADB अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा भी इसको 6.4% बताया गया। विश्व बैंक के द्वारा 6.3%। कितना? 6.3%। स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा 6%। कितना? 6%। OECD के द्वारा 5.9%, जबकि IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 2024 में भारत की GDP का अनुमान 5.9% बताया गया है। अगला है कि हाल ही में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग तथा लखनऊ स्मार्ट सिटी के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ पे? नगर विकास विभाग तथा लखनऊ स्मार्ट सिटी के द्वारा इसे शुरू किया गया। अभी यह लखनऊ के 3 क्षेत्रों में शुरू किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ के 3 शहरों में। जैसे ही यह सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना। उनके लिए एक स्वास्थ्य कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस कार्ड में उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी बातें लिखी रहेंगी। उस कार्ड के आधार पर डॉक्टर जो है बच्चों का उचित प्रकार इलाज करेंगे और एक उन बच्चों का 25,000 रुपये का बीमा भी जारी किया जाएगा। उनका मेडिकल इंश्योरेंस होगा, स्वास्थ्य बीमा होगा 25,000 रुपये का। इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, हाल ही में भारत आभूषण प्रदर्शन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में इंडियन ज्वेलरी एक्सपो 2023, भारत आभूषण प्रदर्शन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में। इसका आयोजन रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा मेड इन इंडिया के तहत किया गया। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा मेड इन इंडिया के तहत किया गया। इसकी स्थापना 1966 में की गई। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष हैं कोलिन शाह। अगला है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत हो चुकी है? तो हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत हो चुकी है? कूनो राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में। अब देखिए, यहाँ पर कुल 20 चीतों में 3 की मौत हो चुकी है। टोटल 20 चीता थे जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। आपको याद होगा कि ये सभी चीता दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया था और इन्हें ग्वालियर हवाई अड्डे पर रखा गया था। फिर वहाँ से उठाकर इन्हें कूनो नेशनल पार्क में डाल दिया गया। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 9 मई 2023 को कितना बरस पूरा हो गया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 9 मई 2023 को कितना बरस पूरा हो गया? 8 बरस। 8 बरस। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल समझें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का भी इसमें 8 बरस पूरा हो गया। तो 2 और बीमा योजना का भी 9 मई को 8 बरस पूरा हुआ। कौन कौन? जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से देखें। सबसे पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया जाएगा। तो इसमें 436 रुपये का प्रीमियम
पर बीमा कराया जाता है और यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का इसमें लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, यानी प्रति वर्ष महज 436 रुपये ही देना पड़ता है। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले में 2 लाख रुपए का आकस्मिक मृत्यु सह बीमा कवर दिया जाता है। 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले में 2 लाख रुपए का आकस्मिक मृत्यु सह बीमा कवर दिया जाता है। इसके बाद है अटल पेंशन योजना। कौन है अटल पेंशन योजना? 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की न्यूनतम मासिक पेंशन इसमें दी जाती है। तो अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की न्यूनतम मासिक पेंशन दी जाती है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया? तो हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया? 37। कितना? 37। इस 37 में 8 को कीर्ति चक्र मिला जिसमें 5 मरणोपरांत थे। 8 को कीर्ति चक्र मिला जिनमें 5 मरणोपरांत थे। 29 को शौर्य चक्र मिला, इसमें भी 5 मरणोपरांत थे। अगला है कि हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो किस नाम से जाना जाएगा? दिव्यवाणी। क्या? दिव्यवाणी। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत बॉम्बे रेडियो क्लब से 1923 में हुई थी। तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? बॉम्बे रेडियो क्लब से 1923 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में भारत के पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में 7वें बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में भारत के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में 7वें बंदरगाह का उद्घाटन किया है? म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। म्यांमार के रखाइना प्रांत में। म्यांमार के रखाइना प्रांत में। इसमें इनका सहयोगी कौन रहा? तो म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन ऑन सेंग। म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन ऑन सेंग इनके सहयोगी रहे। अगला है कि किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मार्चिंग दस्ता में केवल महिलाओं को शामिल किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मार्चिंग दस्ता में केवल महिलाओं को शामिल किया जाएगा? वर्ष 2024। तो वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के जब मार्चिंग परेड होगा उसमें केवल महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में नई इमारतों में गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है न्यूयॉर्क। तो नई इमारतों में गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है न्यूयॉर्क। अर्थात यहाँ पर अब गैस स्टोव का उपयोग नहीं होगा, सारी चीज़ें क्या होगी? इलेक्ट्रीफाई होगी। अगला है कि हाल ही में वेकफिट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में वेकफिट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना, अभिनेता आयुष्मान खुराना। ये वेकफिट एक गद्दा कंपनी है, गद्दे का निर्माण करती है। अगला है कि हाल ही में INS मगर कितने बरस की सेवा के बाद सेवा मुक्त हो गया है? तो हाल ही में INS मगर कितने बरस की सेवा के बाद
सेवा मुक्त हो गया 36 बरस की सेवा के बाद। 36 बरस की सेवा के बाद यह देश का पहला उभयचर पोत था। उभयचर पोत का मतलब जमीन पे भी यह चलता था और पानी में भी। और इसके सेवा मुक्ति के दिन मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। आईएनएस मगर की बात की जाए तो वर्ष 2020 में मालदीव की राजधानी माले से कोविड महामारी के दौरान इसने भारतीयों को निकाला। वर्ष 2004 की सुनामी में 1300 से अधिक जीवित बचे लोगों को इसने क्या किया? तो राहत प्रदान किया। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? राजस्थान में। राजस्थान में जगह पूछा जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसमें कुल 3 लोगों की मौत हुई। कितना? 3 लोगों को। यह MiG-21 भारत में 1963 में शामिल हुआ और इस प्रकार के कुल 874 विमान शामिल किए गए। अगला है कि हाल ही में फोर्ब्स की 2023 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की वर्ष 2023 के। इसमें पहले स्थान पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के एक फुटबॉल स्ट्राइकर हैं। पुर्तगाल के फुटबॉल स्ट्राइकर हैं। इनके पास कुल 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। कितना? 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे नंबर पर हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। कौन? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, जिनके पास 130 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। और तीसरे नंबर पर हैं काइलियन एम्बापे, जिनके पास, जो कि फ्रांस के हैं, और 120 मिलियन डॉलर की इनके पास कुल नेटवर्थ है। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? सिलहट के भोलागंज में। इसका उद्घाटन सिलहट के भोलागंज में किया गया। किसने उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश के इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने। पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन कब किया गया था? वर्ष 2011 में। अगला है कि हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी? तो हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है ज्ञानवापी मस्जिद। इसमें एक शिवलिंग मिला था जिसकी इस कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसकी आयु का पता लगाया जाएगा, कितना बरस यह पुराना है। अगला है कि हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन BRO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 64वां। कब मनाया? 7 मई 2023 को। 7 मई 2023 को। यह एक सड़क निर्माण एजेंसी है। कौन है? सड़क निर्माण एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके चेयरमैन हैं। राजीव चौधरी। अगला है कि हाल ही में नीरा टंडन को
किस देश में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में नीरा टंडन को किस देश में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका में। अमेरिका में ये जो नीरा टंडन है, अमेरिकी व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। तो व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी बनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौट गया? तो हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आया है? ये कहाँ का है? चाइना का है। चाइना का है। उत्तर पश्चिम चीन में जिउकान लॉन्च सेंटर में बिना चालक दल के ही यह वापस आ गया। और याद रखेंगे, इसको किसी ने लाया नहीं, अचानक से भूला भटक वापस यह चीन में उसी जगह पे लौट आया। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम चीन में जिउकान लॉन्च सेंटर में बिना चालक दल के ही यह वापस आ गया। अगला है कि हाल ही में फैशन मॉडल सिएना बियर का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो हाल ही में फैशन मॉडल सिएना बियर का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। घुड़सवारी के दौरान इनका निधन हुआ। घुड़सवारी के दौरान ये वर्ष 2022 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट थी। तो वर्ष 2022 में जो मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता हुआ, इनकी ये फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। अगला है कि हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो पाकिस्तान के हरफन मौला खिलाड़ी बाबर आजम ने। पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम ने। इन्होंने महज 97 पारियों में ही यह मुकाम हासिल किया। कितना? 97 पारी में। दूसरे नंबर पर हैं हाशिम अमला, दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिन्होंने 101 पारी में यह मुकाम हासिल किया था। जबकि तीसरे नंबर पर हैं विवियन रिचर्ड्स और विराट कोहली संयुक्त रूप से, जिन्होंने 114 पारी में यह 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। अगला है कि हाल ही में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली की शुरुआत किसने की है? हाल ही में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की प्रणाली की शुरुआत किसने की है? सेबी ने। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके तहत यह सेबी 20 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र भी जारी करेगा। कितना? 20 अंकों का। तो ये तो था हमारा 9, 10 और 11 मई 2023 का करेंट अफेयर्स 2023 का। इस तरह का अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो सेशन को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अन्य दोस्तों को अन्य ग्रुपों में शेयर करते जाएं और जो लोग नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।